हो पाएगा। तो इसलिए आप अपनी बैठक सहज बनाइए, कोमल बनाइए, आसान बनाइए। आप जैसे चाहें वैसे बैठ सकते हैं। अपना शरीर की जो अवस्था है, आपके उम्र की जो अवस्था है, उस तरीके से उसको ध्यान में रखते हुए बैठिए। अगर आपका शरीर ठीक है, आपकी बैठक ठीक है, तो आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। इस बात का ख्याल रखिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। कुछ चंद सांसें जो बहुत कीमती हैं, बड़े प्यार से, गंभीरता से लीजिए और बहुत ही सहज भाव से बाहर छोड़िए। अपने शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। अपने पैरों को देखिए, उनका मुड़ना, उनका स्पर्श, दोनों घुटनों को देखिए। कमर का निचला हिस्सा, उसका स्पर्श, उसका स्वभाव। अपनी पीठ को देखिए, सीधी है, अगर नहीं है सीधी कर सकते हैं। दोनों कंधों को देखिए, दोनों बराबर हैं। अपने पूरे चेहरे को देखिए। गर्दन, सीना, पेट, सांस लेने और छोड़ने पर पेट का स्पर्श कपड़ों से हो रहा, उसे देखिए। कमर का पूरा हिस्सा, जंघा, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, टखने, पंजे, तलवे, पैरों के अंगूठे, उंगलियां, नाखून, अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर लगाइए। सांस आ रही है, जा रही है। आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी का अभ्यास कीजिए कुछ पलों तक।
हमारा शरीर शांत हो रहा है, मन हमारे नजदीक आ गया है। इस नटखट मन को और सकारात्मक बनाना है और मेहता भावना की 5वीं यानी आखिरी पारी का कुछ पलों तक हम अभ्यास करते हैं। वर्तमान में हमारा मन कैसा है उसको देखिए। हम अपने शरीर की तरफ ध्यान करते हैं। हमारा ये पूरा शरीर त्वचा से ढका हुआ है, इसको देखिए। इस शरीर में हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं। हाथ, पैर, वाचा, हम विशेषतः अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को देखते हैं, ज्ञानेंद्रिय को देखते हैं, इंद्रियों को देखते हैं, जिसमें आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हम इनके स्वभाव, इनके धर्म को देखते हैं और के विपाक को भी। हमारे शरीर में, इसी काया में, इसके अलावा और भी अंग हैं। उन बाहरी अंगों को हम देखते हैं। हमारे पूरे शरीर पर केस हैं, बाल हैं, तो कहीं काले हैं,
कहीं पर लोम के रूप में भूरे हैं, तो कहीं सफेद हैं, तो कहीं मिक्सचर है। हमारे हाथों में, पैरों में नाखून है, सफेद, हल्के गुलाबी, हमारे शरीर में मुंह के अंदर उम्र के अनुसार दांत हैं, उनको देखिए। आप गिनती भी कर सकते हैं। हाथ और पैरों को देखिए। वर्तमान में उनका स्वभाव कैसा है? सीना, पेट, सिर को देखिए। कमर, जंघा, घुटने, टखने, तलवे, पंजे, इस त्वचा को थोड़ा सा हटाते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हम देखते हैं इससे चिपका हुआ मांस है, पलाश के फूल के समान। इस मांस से बिल्कुल सटी हुई मांसपेशियां हैं। और इन मांसपेशियों से सटी हुई 900 स्नायु यानी कि नसें हैं जो सफेद रंग की हैं। इन नसों से चिपकी हुई, सटी हुई पूरे शरीर में 206 हड्डियां हैं, उनके जोड़ भी हैं।
और गंभीरता से हम देखते हैं इन हड्डियों के अंदर हड्डियों की मज्जा भी है, उसके अंदर का गूदा है, सफेद रंग का है, उसको देखिए। इन सभी के अंदर खून बह रहा है, उस बहते हुए खून की गति को देखिए। इस खून को बहने में मदद करने वाले हृदय को देखिए, उसकी गति को देखिए, उसकी पंपिंग को देखिए। और गहराई से देखते हैं, इसके अंदर वृक्क है, गुर्दे भी हैं, ये मांस की पिंडियां हैं, उसके रंग को देखिए। यकृत को देखिए, ये मांस का लोथड़ा है, लाल रंग का है, इसके स्वभाव को देखिए। फेफड़ों को देखिए, मांस के पतले पतले से पतले गुब्बारे की तरह, उसके स्वभाव को देखिए। आंत को देखिए, पुरुष की 32 आंत, औरत की 28 आंत। रंग देखिए, इसके साथ ही हम पतली आंतों को भी देखते हैं, उनका रंग, उनका स्वभाव सफेद सफेद। हमारे उदर में कुछ अन्य भी वस्तुएं हैं, खाने वाली, पीने वाली, पची हुई, अनपची। कितना भंडार है, कितनी बड़ी मात्रा में है, उसको ध्यान से देखिए। उसी से सिमटा हुआ, लिपटा हुआ, चिपटा हुआ मल भी है। पचने के बाद उसकी अवस्था कैसी हो गई है।
अपने पित्त को देखिए। महुआ के तेल के रंग जैसा। कफ और पीप दोनों को देखिए। कफ कहाँ है और पीप कहाँ होता है, रंग कैसा है, उसका स्वभाव क्या है। वसा को देखिए, चर्बी को देखिए, नारियल के तेल जैसा मांस से सटा हुआ। पोटा को देखिए, मस्तिष्क से बहने वाला मैल, रंग मछली जैसा। लसिका को देखिए, संधियों के बीच, जोड़ों के बीच में जो चिकनी मैल होती है उसको देखिए। ये सभी अंग एक सिस्टम से काम करते हैं। तंत्र में रह कर के काम करते हैं, पद्धति में रह कर के काम करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, उससे संबंधित अंगों को देखिए। श्वसन तंत्र, उससे संबंधित अंगों को देखिए। रक्त का संचरण तंत्र और उसमें सहयोग करने वाले अंगों को देखिए। उत्सर्जन तंत्र, शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, उत्सर्जन तंत्र।
पेशी तंत्र को देखिए और उसमें सहयोग करने वाले अंगों को देखिए। जनन तंत्र को देखिए और उसके सहयोगी अंगों को देखिए। पेशी तंत्र को देखिए। गति प्रदान करने वाली मांसपेशियां, उनके सहयोगी। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र को देखिए, जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। हमारे शरीर में जनन तंत्र भी है, जो अगली पीढ़ी का विकास करता है। उससे संबंधित अंगों को देखिए, उनके स्वभाव को देखिए। तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को देखिए, पूरे शरीर को सूचनाएं देने का और शरीर से सूचनाएं वापस देने का कार्य करता, उससे संबंधित अंगों को देखिए। इन सभी तंत्रों को चलाने में मदद करता है। फिर से परिसंचरण तंत्र को देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र को देखिए। इस परिसंचरण तंत्र को चलाने में, मदद करने में, सहारा देने में कंकाल तंत्र काम करता है। पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इसको ढकने में, शकल प्रदान करने में मदद करती है त्वचा। पूरा शरीर त्वचा से ढका हुआ है। और इस पूरे शरीर को चलाने में,
कंट्रोल करने में हमारे शरीर में एक स्वस्थ ब्रेन भी है, दिमाग भी है। पल पल परिवर्तन के लिए हमें मदद करता है। उसको देखिए, इस ब्रेन को मदद करने के लिए, पल पल जागृत मान रखने के लिए मदद करता है हमारा मन, जो इसी का सहयोगी है। नाम दो है, लेकिन एक तरह से साथी का काम करता है, एक ही है। उसको देखिए, हमारे शरीर में ऐसे तमाम 100 से ज्यादा छोटे बड़े अंग हैं जो हमारे जीवन को चलाने में मदद करते हैं, विकसित करने में मदद करते हैं, स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। ये सुंदर सा शरीर इसे हमें स्वस्थ रखना है। कायानुसति की प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बार बार इन सभी अंगों की देखभाल करनी है, बड़ी गंभीरता से देखना है। जब ही ये अंग और ये सभी तंत्र स्वस्थ रह सकते हैं। चिंतन कीजिए। आज का कायानुसति ध्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं और रुकते हैं। कुछ पलों के लिए जो आज आपने अपने तंत्रों को, अंगों को देखा है, कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है, आनंद ले सकते हैं। पहला दिन पहले ही कठिन हो गया। धीरे धीरे आंखें खोलिए, पूरी स्थिति में आइए। आपने जो मुझे मौका दिया है